शाखा खाते के इस 5वें भाग में आपका पुनः स्वागत। यह चैप्टर बीकॉम प्रथम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र के इकाई 3 में सम्मिलित किया गया है। आपके पुनः अवलोकन के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने है और जो अध्याय अभी चल रहा है वह लाल रंग से स्क्रीन पर दर्शाया गया है। अब हम प्रारंभ करेंगे। When goods are invoiced at selling price to branch by head office, जब मुख्यालय द्वारा शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। It would be obvious that if branch account is debited with the sale price of goods and subsequent to the debit being raised, there is a change in the sale price. The amount of debit either has to be increased or reduced on a consideration of the quantity of unsold stock that was there at the branch at the time the change took place. Such an adjustment will be necessary as often as the change in sales price occurs. यह स्पष्ट है कि यदि शाखा खाते को माल के विक्रय मूल्य से डेबिट किया जाता है, यदि ऐसी डेबिट प्रविष्टि के पश्चात मूल्य में परिवर्तन किया जाता है, तब ऐसी डेबिट राशि में कमी या वृद्धि करनी होती है। ऐसा रहतिया कि उस मात्रा पर निर्भर करता है जो परिवर्तन के समय शाखा के पास बिना बिका उपलब्ध है। ऐसा समायोजन प्रत्येक बार किया जाएगा जब जब मूल्य में परिवर्तन होगा। Moreover, the amount of anticipatory profit included in the value of unsold stock with the branch at the close of the year will have to be eliminated before the accounts of the branch are incorporated with that of the head office. This will be done by creating a reserve. इसके साथ वर्ष के अंत में शाखा के पास उपलब्ध रहतिया में अनुपार्जित लाभ को हटाना आवश्यक है। ऐसा शाखा खाते को हेड ऑफिस की पुस्तकों में समामिलित करने से पूर्व करना आवश्यक है। ऐसा रहतिया संचय के सृजन द्वारा किया जाता है। It may also be necessary to adjust the value of closing stock on account of the physical loss of stock due to either pilferage or wastage which may have occurred during the year. The last mentioned adjustments are made by debiting the cost of the goods to goods lost account and the amount of loading included in the lost goods to the branch adjustment account. वर्ष के दौरान माल की चोरी अथवा बर्बादी के कारण होने वाली रहतिये में कमी के लिए भी आवश्यक समायोजन किया जाता है। इसके लिए माल में कमी की लागत से शाखा को माल प्रेषण खाता डेबिट किया जाता है और लोडिंग की राशि से रहतिया कमी संबंधी शाखा समायोजन खाता डेबिट किया जाता है। इस आधार पर लेखांकन प्रविष्टियां, खाता रखने की पद्धतियां आगे समझाई जाएगी।
The three different methods that can usually be adapted for maintaining accounts on this basis are described below. लेखांकन प्रविष्टियां खाता रखने की तीनों पद्धतियों के अधीन नीचे समझाने का प्रयास किया गया है। नंबर 1, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। रहतिया एवं देनदार प्रणाली। अंडर दिस मेथड, व्हेन goods are invoiced at selling price, one additional account, that is branch adjustment account, is also prepared in addition to all the accounts which are maintained on cost basis. When goods are invoiced at selling price, the following points given on next page should be kept in mind under this method. इस प्रणाली में जब माल विक्रय मूल्य पर प्रेषित किया जाता है, एक और खाता शाखा समायोजन खाता की भी रचना की जाती है। यह उन सभी खातों से पृथक होता है जो कि लागत आधार पर बनाए जाते हैं। जब माल विक्रय मूल्य पर प्रेषित किया जाता है तो उन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है जो अगले पृष्ठ पर दिखाए गए हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल प्रविष्टियां, ट्रांजैक्शन व्यवहार, अकाउंट डेबिटेड जिस खाते को डेबिट किया जाना है, अकाउंट्स क्रेडिटेड जिस खाते को क्रेडिट किया जाना है। ए, सेल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच। मुख्यालय से शाखा को प्रेषित माल का विक्रय मूल्य। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट सेलिंग प्राइस विल बी डेबिटेड एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट with cost of the goods sent and branch adjustment account with the loading, that is difference between the selling and cost price, will be credited. लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर की राशि जिसे लोडिंग कहा जाएगा वह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और लागत को गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस। शाखा द्वारा मुख्यालय को माल की वापसी। उपरोक्त की गई प्रविष्टि की ठीक विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा माल के लागत मूल्य से जो वापस किया गया है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विद द लोडिंग। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को लागत और विक्रय मूल्य के अंतर की राशि से डेबिट किया जाएगा और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सी, कैश सेल एट द ब्रांच। जब ब्रांच द्वारा रोकड़ विक्रय किया जाए, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, यह मानते हुए कि समस्त राशि मुख्यालय को भेज दी गई है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच। जब ब्रांच द्वारा उधार विक्रय किया जाए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बाय इट्स कस्टमर्स। जब शाखा के ग्राहकों द्वारा शाखा को माल वापस किया जाए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा विक्रय मूल्य पर। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और स्टोलन। जब माल की चोरी हो जाए अथवा मार्गस्थ नुकसान हो जाए, गुड्स
लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट और गुड्स स्टोलन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा विथ कॉस्ट ऑफ गुड्स। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा विथ द लोडिंग और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब शाखा को विक्रय मूल्य पर माल बेचा जाता है तो उससे संबंधित कई बिंदु अभी भी डिस्कस करने बाकी है। सम मोर पॉइंट्स रिमेन टू बी डिस्कस्ड दैट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। उसे हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।